हाँ जी बच्चों, आज एक्सरसाइज 7C करेंगे स्टैंडर्ड डिवीएशन की। इससे पहले मैंने स्टैंडर्ड डिवीएशन की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ जाएगा, पहले वो देख लेना। तो सभी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। ठीक है जी। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिख रखा है, द मीन ऑफ 50 आइटम्स। इट मीन्स हमारे पास आइटम कितनी है, 50। तो n हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक। इज 25। मीन ऑफ 50 आइटम्स इज 25। तो मीन कितना है, 25। दो चीज़ें हमें गिवन है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, उसको ये वाला साइन डाल लेते हैं हम, सिग्मा, सिग्मा का साइन कहते हैं इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन। तो दो गिवन है। ठीक है जी। आगे क्या लिखा है देखो, सबसे पहले लिखा है फाइंड द सम ऑफ द आइटम्स। सम ऑफ द आइटम मीन्स मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ, ये निकालना है हमने सम ऑफ आइटम्स। एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल आइटम्स। जब जितनी भी आइटम थी उसके दूसरी चीज़ ये निकालनी है हमने, जितनी भी आइटम है उसके सभी का स्केयर करके सभी को प्लस कर देंगे। कैसे, मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5। तो सम ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर, 15। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक्स का स्केयर कर देंगे, 1 का स्केयर 1, तो इसका टोटल आया, स्केयर का टोटल 55। तो अब ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिखी है, मतलब उन्होंने एक ये चीज़ पूछी है और एक ये चीज़ पूछी है। ठीक है ना, ध्यान से देख लो। सम ऑफ स्केयर ऑफ ऑल आइटम्स मीन्स ये वाली चीज़, ये दोनों हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल आइटम्स, जो 15 आया ना, इसको निकालते हैं। इसका 15 नहीं आएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन 50 है तो सबसे पहले मीन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन पहले से ही गिवन है, मीन हमें गिवन है 25, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे n है 50। तो ट्वेंटी फाइव को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट निकल गया। उन्होंने क्या कहा था देखो क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द आइटम्स। जितनी भी आइटम थी ना 50 की 50 आइटम, उनका सम निकल गया 1250। तो फर्स्ट पार्ट हमारा निकल गया। तो नेक्स्ट निकालना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल आइटम्स। तो उसके लिए मैं एक बार आपको फार्मूला बता दूं। जब हम एच डी निकालते थे उसका फार्मूला होता है ठीक है, ये था एच डी का फार्मूला। तो क्या करेंगे, स्केयर रूट हटा के एच डी का स्केयर कर देंगे। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे फॉर्मूले को। यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ एक्स स्केयर अपॉन में एन माइनस। तो ये देखो क्या है, ये मीन का फार्मूला है, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। देखो मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो मीन लिख देंगे इसकी प्लेस पे। तो यहाँ पर मैं मीन लिख देता हूँ, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, स्केयर। ठीक। तो एच डी का स्केयर ऐसे रहने देंगे, और जो माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, मीन का स्केयर इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो बचा क्या हमारे पास, अपॉन में एन। तो अब क्या करना है, एच डी का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो ये वाला एन है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर बचेगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने यही तो निकालना है। तो अब फार्मूला हमारा सेट हो गया, अब सीधा आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ सम ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं फार्मूले को थोड़ा सीधा करके लिख लेता हूँ, एच डी का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर, एन है 50, एच डी आया था 2 का स्क्वायर करेंगे, मीन कितना दे रखा है 25, 25 का भी स्क्वायर कर देंगे।
2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625, तो इन दोनों को प्लस करने पर आया 629। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 50 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 31450, तो आंसर कंप्लीट। तो ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल आइटम्स। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन यही था। तो आंसर एक बार चेक कर लें। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। वी हैव 6 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए रैंडम प्रोसेस, x1 x2 लिख रखी है और साथ में इक्वल दे रखा है। ठीक है जी, कंप्यूट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमने एक तो मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो इसको पहले रकम को थोड़ा सा सिंपल करके लिख लेते हैं। ठीक है, इधर x ले लेता हूं मैं, x के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, 4 4 2 7, 4 4 5 8। ठीक है जी, इसका टोटल आ रहा है 30। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका करेंगे स्क्वायर। मीन भी निकालना है, सारा निकालेंगे, पहले इसका स्क्वायर कर लें। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 49 25 64। तो इसका स्क्वायर आया, टोटल इसका, चलो टोटल करते हैं। टोटल करने पर आ रहा है 174। ठीक है जी, तो अब जो जो पूछा गया है सभी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें मीन निकालने के लिए कहा गया है, मीन का फार्मूला आपको मालूम ही है, सम ऑफ x अपॉन n। सम ऑफ x कितना है हमारे पास 30। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6, काउंट करके देखेंगे तो 6 ही आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में लिख लिखा है 6 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। तो मीन निकलेगा 5। ठीक है, कटिंग करने पर 5 आ गया। तो अब निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में SD निकालने के बहुत से फार्मूले आपको बता रखे हैं, अब जरूर देख लेना वीडियो इसकी। जस्ट इससे पहले पब्लिश की है मैंने वो वीडियो। इसका फार्मूला याद रखना इजी है। स्टार्टिंग में राइट साइड वाली रकम लिखनी होती है और पीछे लेफ्ट साइड वाली। राइट में देखो 174 लिख रखा है, नीचे n कितना है 6 माइनस, लेफ्ट में लिखा है 30, नीचे n 6। इसका स्क्वायर कर देना है, पहली वाली का स्क्वायर नहीं करना, वो पहले से स्क्वायर है। ठीक है जी, तो 174 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 29। ठीक है जी, अब 6 को 30 से कैंसिल करेंगे तो आता है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करने पर क्या आया 4, तो SD क्या निकला 2। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, और आपकी बुक में ये वाला आंसर शायद जो पुरानी बुक है ना उसमें आंसर गलत लिख रखा है, तो आपने करेक्शन कर लेनी है। ठीक है जी, तो ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स। 20 स्टूडेंट्स है, इसको मैंने टेबलर फॉर्म में लिख लिया है। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में 3 मेथड बताए ना आपको, आप कोई सा भी ला सकते हैं, तो मैं बदल बदल के कराता जाऊँगा, आपको सभी की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अज्यूम्ड मीन वाले मेथड से कराने जा रहा हूँ, उसमें डेविएशन निकालेंगे हम। ठीक है जी, तो इसमें से कोई मिडल वाली वैल्यू हमने लेनी होती है। ठीक है, मिडल में मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखा ही नहीं है, आगे पीछे लिख रखा है, तो मिडल में कैसे पता चलेगा। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू देखो आपको क्या दिखाई दे रही है इस टेबल में, 50 के करीब दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मान लीजिए 50 सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से तो 85 दिखाई दे रहा है हमें, है ना। तो 85, इन दोनों को प्लस करते हैं, 5
135 है, अगर इसका हाफ करेंगे तो कितने के करीब आएगा? 67 के करीब आ जाएगा। अब 67.5 के करीब तकरीबन आने वाला है। तो 67.5 के नज़दीक वाली कोई सी ले लो, अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, जैसे स्टार्टिंग में 62 लिखा है ना, चाहे 62 ही ले लो तो भी आंसर वही आएगा। चाहे अब लास्ट में 75 लिखा है वो ले लो तो भी यही आने वाला है। बट कोशिश करो मिडल वाली वैल्यू लेनी है। मिडल वाले का मतलब ये नहीं जो मिडल में लिखी है, मिडल वाली वैल्यू जैसे मैंने सबसे छोटी और सबसे बड़ी को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया। अप्रोक्स 67 के करीब तो 70 बनता है, 70 इसमें लिखा नहीं है। आप फिर भी 70 ले सकते हो, ठीक है। इसमें 70 नहीं लिखा, आप 70 ले सकते हैं। बट मैं आपको ऐसे करता हूँ, 70 के 67 के करीब आ रही है तो मैं 71 ले लेता हूँ, ठीक है। जहाँ पर 66 ले लेते हैं, जहाँ पर 66 भी कहीं पे लिखा है तो 66 ले लेते हैं। एक इसको लेते हैं 66 को, आप कोई सी भी ले सकते हैं, पहले आंसर सेम आने वाला। तो मैं 66 लेके आपको करवा देता हूँ, तो ठीक है। अब माइनस करते जाएंगे। 66 एक्स में से 66 माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? 4, ठीक है जी। माइनस का आएगा 4। तो थोड़ा टेबल को ऊपर कर लें, क्योंकि रकम तो आपने पढ़ ली, मैंने टेबल में सारी रकम लिख ली है। अब आएगा 19। हाँ जी बच्चों, एक्स में से हमने 66 माइनस कर दिया तो इतना आ रहा है, तो अब इसका करेंगे टोटल। तो हाँ जी बच्चों, इसका सम आया 98। तो अब करते हैं इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या आ रहा है? -4 का स्क्वायर लिख देंगे 16। 90 का स्क्वायर होता है 361। 7 का स्क्वायर 49। 4। हाँ जी बच्चों, तो स्क्वायर करने पर टोटल आया 3104। हाँ जी बच्चों, तो अब हम निकालेंगे इसका एच डी। तो चलिए, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एच डी इज इक्वल टू सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। देखो जो राइट साइड वाली है वो लेफ्ट में लिख देनी है, तो इधर आ जाएगा डी एक्स का सम अपॉन में छोटा एन, इसका स्क्वायर। माइनस इसका स्क्वायर आएगा 24.01। स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आ रहा है 11.45। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपकी बुक में शायद आंसर रॉन्ग लिख रखा है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा गया, मीन नहीं निकालने के लिए कहा गया था। तो आपकी बुक में जो जिनके पास पुरानी बुक है स्पेक्ट्रम की, उसमें मीन भी दे रखा है, वो भी गलत, और जो आंसर दे रखा है वो किसी और का दे रखा है। तो आपने इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। आप ऐसे करना, मैंने 66 लिया ना, तो आप 71 ले लेना ए, तो भी आंसर इतना ही आने वाला। करेक्ट आपका 11.44 या 45 भी आएगा आंसर, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द एनुअल क्रॉप इन किलोग्राम फ्रॉम 10 एक्सपेरिमेंटल फार्म्स। फार्म 10 है, एन हमारे पास 10 है, ठीक है जी। तो इनमें से मैंने ए वाले में मेथड से ही कराने वाला हूँ, अज्यूम्ड मीन से। मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालने हैं, तो दोनों ही अज्यूम्ड मीन से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, सेंटर में मैंने 2060 को ए मान लिया है। अब इसका माइनस करते जाएंगे, माइनस
फटाफट कर देते हैं -40, तो ये प्लस में आएगा 40, प्लस वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, -20, 30, इसमें तो 10 आ जाएगा, 0, 20, 0, 50, 50, लास्ट में आएगा 30। तो इसका जब टोटल करेंगे, सम ऑफ dx टोटल करते हैं, टोटल आ रहा है, इसको प्लस वाली माइनस वाली एडजस्ट करके टोटल आएगा 60। तो साथ के साथ इसका स्क्वायर भी करते जाएं, 1600, 900, इसका टोटल आ रहा है 8400। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें मीन निकालने के लिए कहा गया है, तो मीन निकालेंगे एज्यूम्ड मीन से। ठीक है जी। तो उसका फार्मूला a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n। तो सम कितना है हमारे पास 60 बाय n कितना है 10, तो 0 से 0 कैंसिल, 2060 प्लस 6, तो मीन तो निकल गया 2066। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन। एचडी के लिए भी क्या करेंगे, सिंपल, मैंने सिंपल तरीका आपको बताया, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तीन चार क्वेश्चन करने के बाद आपको फार्मूला याद हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 840 माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, एडी 840 से 36 माइनस करेंगे। ठीक है जी। एट 804 आया, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पर क्या आएगा देखो, $28.35। तो आंसर आ रहा है 28.354। काफ़ी जा रहा है, आप यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। डॉट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है। तो इस बार मैं थोड़ा आपको मेथड चेंज कर दूँ, अलग अलग मेथड से इसे लेकर आ रहा हूँ, जो आपको ईजी लगे आप कर देना। तो मीन निकालना है, इसको पहले मैं एफ कर देता हूँ। ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है जी। 16, 21 का 2 से करेंगे तो 42, फिर 30, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 64, 24। तो सम ऑफ एफ एक्स कितना आया हमारे पास, इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल आया 300 और इसका टोटल 100। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो अब इसका स्क्वायर करना है इधर। ठीक है जी। एफ एक्स का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर करते जाएंगे। तो चलो इसको फटाफट कर देते हैं। तो इसमें करना क्या है, देखो मैं इधर थोड़ा साइड पे बता दूं आपको। पहले एक्स का स्क्वायर करेंगे, बाद में उसको एफ से इनटू करेंगे। ठीक है। एक्स का स्क्वायर, एक्स हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तब इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करने जा रहा हूँ।
इसमें थे 2 है, 2 का स्केयर 4, 4 को करेंगे 21 से तो आएगा 84। ठीक है, ये एफ एक्स का स्केयर है, ऐसे अलग है, ऐसे इंटू करना है इसको। ठीक, हाँ जी बच्चों, तो इसका टोटल आएगा 1602। ठीक है जी। तो अब हमने निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन, सम कितने 300 डिवाइडेड बाय 100, तो कैंसिल होकर मीन आएगा हमारे पास 3। ठीक है जी, तो एच डी निकाल लेते हैं। एच डी कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन कैपिटल है, तो सबसे ऊपर आएगा 1602 डिवाइडेड बाय देखो इसको डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना तो बहुत इजी है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इधर आ जाएगा कैंसिल होकर 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो माइनस करने पर देखो क्या आने वाला है 7.02। तो एच डी कितना निकलेगा, इसका हम एक स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 7.02 2.649, देखो इसका आ रहा है 2.649 के करीब, 2.649 आगे काफ़ी जा रहा है। देखो 4 के बाद जो है ना 5 से ग्रेटर है 9 है, तो इसको और बाकी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच डी किया है 2.65 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, डेटा को मैंने लिख लिया है पहले। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, इसमें मैं अज्यूम्ड मीन वाले से निकालने वाला हूँ। dx कैसे निकालेंगे, x में से a मीन्स 18 माइनस करते जाएंगे। तो सबसे पहले 12 में से 8 माइनस करना है, तो आएगा माइनस का 6। तो फटाफट करते जाते हैं। हाँ जी बच्चों, अब निकालेंगे एफ डी एक्स, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले आएगा -36 -48, हाँ जी बच्चों, अब एफ डी एक्स का स्केयर निकालेंगे। इसका मतलब होता है एफ डी एक्स का स्केयर, पहले इसका स्केयर करेंगे बाद में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, जैसे इसका है पहले है -6, इसका स्केयर आएगा 36, इसको बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 6, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 216। ठीक है, ऐसे मैं सारा कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ जी बच्चों, अब इसका हम टोटल करेंगे। एफ डी एक्स का टोटल आएगा हमारे पास 0।
हाँ जी बच्चों, अब निकालते हैं एच डी। देखो इसका टोटल आ रहा था 992 अपॉन में एन, एन का टोटल नहीं किया तो इसका टोटल आ रहा है 96। तो इसको 96 से डिवाइड करेंगे, माइनस 0/96। इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 992 डिवाइडेड बाय 96, 10.33, 10.33। ठीक है जी, माइनस 0, 10.33। तो इसका आंसर देखते हैं क्या निकल रहा है। तो इसका आंसर आया 3.21। तो एच डी क्या निकला हमारे पास, 3.21 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मैं इस बार आपको स्टेप डेविएशन मेथड भी करवा देता हूँ, क्योंकि आपकी सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो पिछले वाले मेथड से भी इसको निकाल सकते थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ए को मैंने 21 ले लिया। सबसे पहले इसको मैंने 21 को ए मान लिया, इसको हमने ए मान लिया। तो डी एक्स कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। तो 9 में से 21 माइनस करेंगे तो -12 आएगा। ऐसे में फटाफट सारी लिख लेता हूँ। ठीक है जी, तो इसका टोटल करना पड़ेगा। मैंने इसका टोटल कर रखा है पहले कैलकुलेटर से। ठीक है जी, तो अब डी डैश एक्स निकालना है। मैं साइड पे लिख के बता रहा हूँ। डी डैश एक्स कैसे निकालते हैं, इसको सी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे -12 है, सी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस 3 का है सभी में। अगर डिफरेंस सेम होना, जैसे 9, 12, 15, इनमें 3 का डिफरेंस है सभी में, तो हम सी वाला स्टेप डेविएशन यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी टाइम बचता है। तो इधर 3 से डिवाइड किया, आने पर आएगा -4। तो स्टेप डेविएशन तभी लगा सकते हैं हम जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। इससे क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है, कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो टोटल तो इसका भी नहीं करना है। अब डी डैश एक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी 20 दे रखी है, 20 को -4 से करेंगे तो -80। तो इसको भी फटाफट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका टोटल जब हम करेंगे, ओवरऑल टोटल निकालने के बाद आएगा, माइनस में माइनस की रकम बड़ी है तो -470 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको करते हैं। ये देखो कैसे करना है, एफ ऐसे ही रहेगा, डी डैश एक्स का करेंगे स्केयर। ठीक है, डी डैश एक्स के जैसे सबसे पहले -4 है, इसका स्केयर कर देंगे। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले कौन सी है, 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू -4 का होगा +16, तो 320 आ जाएगा। इनका टोटल आएगा 320। सबसे पहले आएगा 320, बाकी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर 600 आने वाला, यहाँ पर 250, 0, 120, 200, 360। तो इसका टोटल करेंगे तो 2390 आ जाएगा, 2390। ठीक है जी, तो अब निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको थोड़ा ऊपर कर लें। तो चलिए करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। फार्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, एफ डी डैश एक्स स्क्वायर। सबसे लास्ट वाले को पहले लिख लेते हैं। ठीक है जी, एन तो कैपिटल आएगा, जो सेकंड लास्ट वाले उसको सेकंड नंबर में लास्ट में लिखेंगे, सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन में एन। तो ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा इनके, और जो सी है इसको इनटू में बाद में लिखना है, जिस स्क्वायर रूट के बाहर है।
तो इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर आएगा 2.685, 2.685 लिख देना, 0.528 इसका करेंगे स्क्वायर, $0.2787 ऐसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है देखो 0.2787, तो हम इसको अप्रोक्स में क्या ले लेंगे, 0.279 ले लेंगे। ठीक है जी, देखो ऐसा आ रहा है 0.2787, तो इधर 3 डिजिट हैं तो इधर भी 3 लेने हैं, तो तीसरा लास्ट में 8 है ना, 8 के बाद 5 से बड़ा है 7, तो 8 को 9 कर दिया करो, तो आंसर बिल्कुल पीछे मैच कर जाता है। ठीक है जी, तो माइनस करने पर क्या आएगा चेक कर लेते हैं, 2.685 माइनस 0.279, तो 2.406 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 1. इधर इंटू 3 तो लिखा ही नहीं हमने, इंटू 3 भी चलेगा साथ साथ, इंटू 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट आया 1.55, अब इसको 3 से इंटू कर देंगे, तो 4.65 आंसर आ गया। ठीक है जी, तो एच डी कितना आया 4.65। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बट इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप उसको देखोगे मैंने सभी मेथड बता रखे हैं उसमें, तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है जी।